क्लास में आई ये नई लड़की जैसे ही अपने डेस्क की तरफ आगे बढ़ी कि तभी एक लड़की ने उसे नीचे गिराने की कोशिश की, पर वह गिरी नहीं बल्कि उसे एक आत्मा ने थाम लिया था जो सिर्फ उसी लड़की को दिखती थी और किसी को नहीं। दरअसल जब ये लड़की हॉस्टल में न्यू एडमिशन लेकर आई तो लड़की वहां के एक बड़े पीपल के पास टहल चली गई, जहां एक टीचर ने आकर उसे बताया कि यहाँ पर स्टूडेंट्स का आना मना है, खासकर शाम को। ये कहकर वे लड़की को उसके रूम तक छोड़ देती है कि तभी हवा के तेज झोंके के साथ एक पीपल का पत्ता लड़की के बालों में आ गया, जिसे वह अपने पास रख लेती है। जब लड़की रात को उसे अपने तकिए के नीचे रखकर सो रही थी कि तभी वह पत्ता चमकने लगा और उसी के बाद से वह आत्मा लड़की को दिखाई देने लगी, जो उसकी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी थी, क्योंकि क्लास की कुछ शरारती लड़कियां हर समय उसकी रैगिंग करती, जिससे वह काफी परेशान रहने लगी। एक दिन जब टीचर सभी को क्लास में पढ़ा रही थी तब एक लड़की पीछे से उसे परेशान करने की कोशिश करती है। ये देख आत्मा ने उल्टा उसे ही मजा चखा दिया। जब उसने अपना घायल हाथ टीचर को दिखाया तो वहाँ कोई चोट नहीं था। जैसे ही आत्मा ने यह देखा कि उसकी दोस्त को एक लड़की परेशान करने जा रही है तो उसने उल्टा उसे ही मजा चखा दिया, जिससे वह अपने ही हाथ को घायल करने लगी। दर्द से चीखते हुए जब वह अपना हाथ टीचर को दिखाती है तो वह बिल्कुल ठीक था। उसने टीचर को बताया कि मैम, मेरा एक हाथ दूसरे हाथ को अटैक कर रहा था। ये सुन सभी बच्चे हंसने लगे और टीचर ने भी उसे क्लास से बाहर निकाल दिया। वह आत्मा जो हमेशा उसी लड़की के साथ रहती और किसी को नहीं दिखाई देती। एक रात जब लड़की सो रही थी तो कुछ लड़कियों ने मिलकर उसके बालों के साथ मस्ती करने की कोशिश की, लेकिन जब वह सुबह उठी तो उसके ही बालों का बुरा हाल था। यह देख वह जोर से चीखती है, जिससे थोड़ी ही देर में कई लड़कियां और टीचर वहां आ गए। तो उसने बताया कि मैम, इसी ने सोते समय मेरे बालों का ये हाल किया है। तभी वह आत्मा लड़की के पास आकर उसे बताती है कि कल रात इन लोगों ने तुम्हारे बालों के साथ मस्ती करने की कोशिश की, इसलिए मैंने ही यह सब किया। जब लड़की ने टीचर को सारी सच्चाई बताई कि उसने नहीं बल्कि आल्या ने यह सब किया है, तब टीचर ने उससे कहा कि यहाँ पर आल्या नाम की कोई लड़की नहीं पढ़ती। ये कहकर जब टीचर वहाँ से जाने लगी तो उन्होंने देखा कि लड़की अकेले में किसी से बातें कर रही। ये माँ बाप कई वर्षों बाद अपने बेटे से मिलने शहर आए हुए थे। अपने बेटे की इस कामयाबी को देख उनका दिल गदगद हो उठा। रात को जब सभी एक साथ मिलकर डिनर करने बैठे तो पिता ने बेटे के खाने के तरीके को देख वे भी उसकी नकल करने लगे, पर दिक्कत की वजह से वे खा नहीं पाए। अपने पिता की इस परेशानी को समझते हुए बेटे ने हाथों से ही खाना शुरू कर दिया, जिसे देख अब पिता भी उसी की तरह खाना खाने लगे। अगले सुबह जब बेटा अपने पिता से मिला तो उसे उनकी आवाज कुछ भारी लगी। बेटे ने कई बार पिता से उनकी परेशानी पूछी, पर संकोचवश उन्होंने कुछ नहीं कहा। तब माँ ने बेटे को बताया कि बेटा, गद्दा काफी नरम था, जिसकी इन्हें आदत न होने से वे ठीक से सो नहीं पाए। एक तो तुम्हारे पिताजी को झूले पर बैठकर हिंदी अखबार पढ़ने की आदत है। पिता की पसंद सुनते ही बेटे ने सारा बंदोबस्त कर दिया। कुछ देर बाद जब माँ बाप बाजार से अपनी पोती के लिए कुछ दीपावली के गिफ्ट लेकर आए तो उन्होंने देखा कि वो पूरा कमरा बदल चुका था, जहाँ उनके जरूरत की अब सारी चीजें मौजूद थी। बेटे का अपने प्रति इतना प्यार देख पिता की आंखें भर आईं। तब बेटे ने पिता से रोमांची आवाज में कहा, पिताजी, क्यों ना आप लोग हमारे साथ यहीं पर ही रुक जाते। उन्होंने भी उसकी बात मान ली और वे एक साथ रहने लगे। ये महिला जैसे ही बाहर रखे अनाज को लेकर अंदर जा रही थी कि तभी उसे टोकरी के नीचे से कुछ फड़फड़ाने की आवाज आई, जिसमें उसने अपनी मुर्गी को ढक कर रखा था। महिला डरती हुई हिम्मत जुटाकर किसी तरह उस टोकरी को उठा देती है, जिसे देख वह घबराकर पीछे हट गई, क्योंकि उसमें एक बड़ा सांप मुर्गी के अंडे को खाने आया हुआ था। महिला घबराती हुई अपने पति को बाहर बुलाती है। जब उन्होंने देखा तो वह अपने पत्नी को पीछे लेकर हट गया और सांप भी वहां से निकलकर उनके घर के पाइप के अंदर चला जाता है। जब घर आए बेटे को यह बात पता चली तो वह पाइप में हाथ डालकर उसे निकालने की कोशिश करता है, पर वह नहीं निकला तो लड़का दौड़कर अंदर चला गया और वहां से उसे निकालने की कोशिश करने लगा कि तभी उसे सामने मटकी दिखाई दी, जिसे देख उसे एक आइडिया आया। उसने वह मटकी बाहर के पाइप में आकर लगा दी और दूसरी मटकी में धुआं करके उसे अंदर से लगा देता है। कुछ ही देर बाद वह सांप बाहर की मटकी में आकर फंस गया और लड़के ने जल्दी से उस पर कपड़ा डालकर सांप को कैद कर लिया। लड़का उसे मारने जा रहा था, लेकिन पिता ने उससे वह मटकी ले ली और उसे दूर पहाड़ पर ले जाकर उस सांप को आजाद कर दिया।